श्री कृष्ण मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जय मनीष व्लॉग्स में एक बार फिर से। और दोस्तों, आप सभी को मेरी तरफ से जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। और मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आप सभी का ये जन्माष्टमी का पर्व बहुत अच्छे से बीते। तो हम तो पूरे साल इस पर्व को मनाने के लिए पूरा साल इंतज़ार करते हैं कि कब जन्माष्टमी आएगी और कब हमारे लड्डू गोपाल का वो मनमोहक सुंदर सा मुखड़ा हमें देखने को मिलेगा। उस तरीके से जैसे हम उन्हें सजाना चाहते हैं, जैसे हम उन्हें देखना चाहते हैं, जैसे हम उन्हें निहारना चाहते हैं, उस रूप में वो हमें देखने को मिलेंगे। वैसे तो हम पूरे साल ही उनकी पूजा करते हैं, उनको निहारते हैं, लेकिन जो जन्माष्टमी के दिन जब उनका जन्म होता है उसके बाद की जो उनकी छवि होती है वो देखने योग्य होती है। उसका तो किसी भी चीज़ से आप तुलना नहीं कर सकते हैं। मैं भी जन्माष्टमी के इस पर्व को अपनी तरीके से सेलिब्रेट करूंगी और आप लोग के साथ आज का पूरा दिन मैं शेयर करने वाली हूँ कि मैं क्या क्या करने वाली हूँ आज पूरे दिन। तो अभी मैं सजा रही हूँ अपने लड्डू गोपाल के लिए एक प्यारी सी झांकी, और ये एक दिन पहले की वीडियो है, यानी 25 तारीख की शाम को मैंने ये सारा काम कर लिया था, क्योंकि 26 को बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, व्रत भी रहता है तो थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो जाता है इंसान, इसलिए। और आज है 26 तारीख, अनाया मेरी उठ चुकी है, 6 बज रहे हैं और सुबह सुबह अनाया को मेरे कलर्स करने थे तो मैंने उसको इंगेज किया कलर वगैरह दे के कि आप कलर्स करो, और मैं अपने काम में लग गई। मैंने ज़्यादा कोई डीप क्लीनिंग वगैरह नहीं की, जो नॉर्मल मुझे बेडशीट वगैरह चेंज करनी थी, क्योंकि आज व्रत है और इतना बड़ा फेस्टिवल है, तो मैंने बेडशीट वगैरह चेंज की और थोड़ी बहुत डस्टिंग करके मैंने झाड़ू पोछा कर दिया। मैं नहाकर मैंने पूजा की मॉर्निंग की अपनी, और पापा के लिए, अनाया के लिए, अनाया के पापा के लिए मैंने खाना बनाया, लंच बनाया उन लोगों को ब्रेकफास्ट वगैरह देने के बाद। और हम लोग ने भी चाय वगैरह पी, क्योंकि मेरा और माँ का फास्ट था। और मेरा एक काम बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मुझे अनाया को ना राधा रानी भी बनाना था। मैंने सोचा था एक दिन पहले मैं उसको बनाऊंगी, शूट कर लूँगी उसकी कुछ फ़ोटोज़ वगैरह, बट मैं नहीं कर पाई थी। तो दोपहर में जब मुझे थोड़ा सा टाइम मिला तब मैंने उसको राधा रानी बनाया। थोड़ा सा उसने परेशान किया, लेकिन बाद में उसने बहुत इन्जॉय किया था। तो अभी वो थोड़ा सा परेशान हो गई थी, रोने लगी थी जब मैं उसका मेकअप की, तो उसके पापा को मैंने बुलाया था तो वो लेकर उसको नीचे जा रहे हैं। और ये देखिए मेरी राधा रानी का फाइनल लुक, बहुत ही क्यूट लग रही थी। तो आप लोग बताइएगा कि मेरी राधा रानी आप लोग को कैसी लग रही हैं, और मेरी झांकी जो मैंने पीछे सजाई हुई है वो कैसी लग रही है। पहले मैंने सोचा था कि अनाया का शूट बाहर कहीं कर लेते हैं, फिर मैंने सोचा कि जब घर में ही इतना सुंदर मैंने डेकोरेशन कर दिया है तो क्यों ना मैं अपनी राधा रानी का शूट यहीं कर लूँ। तो बस मैंने यहीं पर इनको बिठाकर थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक की और वीडियो में कुछ वीडियोज़ बना ली आप लोग के साथ शेयर करने के लिए। और मैं बता दूं आप लोग को, जो अनाया ने आई शेडो लगाया ना ब्लू ब्लू, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं लगाया था उसको, बस उसने मेरे मेकअप बॉक्स से निकाल के उसने खुद ये चीज़ें यूज़ की हैं। नमक खा लो, हाँ, और इधर देखो, ये देखो। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरी राधा रानी आप लोग को कैसी लगी। और बहुत मुश्किल होता है बच्चों के साथ उनको रेडी करना और फ़ोटोज़ क्लिक करवाना, और कोशिश करना कि कम से कम 1-2 फ़ोटोज़ तो अच्छी आ जाएं। अभी थोड़ी सी छोटी है, थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो चीज़ें समझने लगेगी, तो मेहनत तो करनी पड़ती है। बट मुझे मज़ा आया, मैं इंजॉय करती हूँ उसके साथ, और थोड़ा थोड़ा वो भी अब इंजॉय करने लगी है। और फ्रेंड्स, अनाया का शूट करने के बाद मैंने सबको लंच कराया, क्योंकि दोपहर हो गई थी, 1 बज रहा था इस टाइम जब मैं अनाया का शूट कर रही थी, क्योंकि उसके बाद वो सो जाती तो प्रॉब्लम होती मुझे, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी उसका शूट किया टाइम निकाल कर। और जो मुझे झांकी लगानी थी वो मैंने कंप्लीट कर ली थी, बस कुछ चीज़ें लाइट्स मुझे थोड़ी 1-2 और ऐड करनी थी इसमें, वो मैं कर लूँगी शाम होते होते। और अभी मुझे सबसे ज़रूरी काम था, बलून्स लगाने थे, तो बस मैंने अनाया के साथ थोड़ी मस्ती की, उसके बाद मैं बलून्स लेकर बैठ गई, क्योंकि मुझे लगाने थे, वो इसमें टाइम लगता है।
और अनन्या ने अभी ड्रेस चेंज नहीं की थी, उसको अच्छा लग रहा था, स्कर्ट पहनी हुई थी उसने येलो कलर की, तो उसे उतारने का मन नहीं कर रहा था। तो जस्ट मैंने उसकी ऊपर की एसेसरीज़ वगैरह हटा दी जो मैंने पहनाई थी, और वो मेरे साथ एंजॉय कर रही थी। तो मैंने बलून्स वगैरह लगाए, उसके बाद हम लोग लग गए प्रसाद बनाने में। तो कुछ चीज़ें मैंने बनाई, कुछ माँ ने बनाई। अभी मैं पंजीरी बना रही हूँ। पंजीरी रेडी की पहले, सबसे पहले मैंने। और आज का दिन तो ऐसा होता है ना कि आप जितनी भी चीज़ें बना लो भगवान के प्रसाद के लिए, उनके भोग के लिए, वो कम ही रहती हैं। तो अभी इधर माँ बना रही हैं साग, जिसको नमक पारा बोलते हैं। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें हम लोग ने काफ़ी चीज़ें बना ली थी, थोड़ी थोड़ी बनाई थी, क्योंकि ज़्यादा कोई कुछ खाता नहीं है, लेकिन फिर भी इधर मखाने और गरी को पाक के रखा है हम लोगों ने। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आज मेरे लड्डू गोपाल के भोग की थाली में लगेंगी। तो आप लोग को मैं दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या बनाई हैं चीज़ें सारी। और ये मैं छोटी छोटी कटोरियाँ मार्केट से लेकर आई हूँ, क्योंकि प्रसाद ज़्यादा हो जाता था जन्माष्टमी में हमेशा, और कटोरियाँ कम हो जाती थी प्रसाद वाली। तो मैं आज ना लेकर आई 12 कटोरियाँ एक्स्ट्रा अलग से, और जो मेरे घर में थी पहले से उनको मैं यूज़ करूँगी। और अभी बज रहे हैं शाम के 7, और मैं भोग की तैयारी अपनी रेडी कर रही हूँ। धीरे धीरे सारी चीज़ें जो मुझे बनानी है वो मैं लग गई हूँ। तो सबसे पहले मैं बना रही हूँ आलू टमाटर की सूखी सब्जी भोग में रखने के लिए। और अभी शाम हो गई है, तो मैंने कन्हैया जी को खीरे के अंदर रख दिया है, ताकि उनका जन्म कराया जाएगा 12 बजे। और ये मेरी आलू की सब्ज़ी जो है वो रेडी हो गई है बिल्कुल। तो हम लोग थोड़ी थोड़ी सब्ज़ी बनाए थे, क्योंकि प्रसाद के लिए उतना काफ़ी हो जाता है। थोड़ी थोड़ी भी चीज़ें आप बनाइए तो भी ज़्यादा हो जाती है, इसलिए। और ये जो भी खाना है बिना लहसुन प्याज का ही बनता है, सभी को पता ही है। वैसे तो आज पूरा दिन जो खाना नॉर्मली बना था, जिनका व्रत नहीं था उनके लिए भी, तो वो बिना लहसुन प्याज का ही सादा खाना बनता है बिल्कुल। आलू की सब्ज़ी बनाने के बाद मैं बना रही हूँ अभी पनीर की सब्ज़ी, मटर पनीर की। तो इसमें भी प्याज लहसुन नहीं पड़ेगा, बस मैं मसाले के साथ और टमाटो प्यूरी के साथ ये सब्ज़ी बनाऊँगी। तो मैंने सारी तैयारियाँ कर ली है। मैंने टमाटर, इसमें काजू पीस लिया है थोड़ा सा, इधर मटर रख दी है थोड़ी सी बॉईल होने के लिए, ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। और बस मैं टमाटर प्यूरी में सारे मसाले ऐड करके उसमें पनीर और मटर को ऐड कर दूंगी। अच्छे से पक जाएगा वो अपने आप ही, बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। कसूरी मेथी वगैरह डाल दीजिए उसमें। और ये सब्ज़ी बनाने में ना बिल्कुल टाइम भी नहीं लगता है, क्योंकि इसमें प्याज वगैरह को भूनने की कोई झंझट नहीं होती है। तो बस बहुत फटाफट मैंने दोनों सब्ज़ियाँ अपनी तैयार की। और अभी बननी है खीर, और मैं कचौड़ी बनाने वाली हूँ आलू की, और पूड़ी। तो ये तो मेन खाने में रहेगा। बाकी बहुत सी चीज़ें हैं जो आगे आपको व्लॉग में देखने को मिलेंगी मेरे कन्हैया जी की भोग की थाली में। और देखिए मैंने मटर डाल दी है सब्ज़ी में अभी, और बस मैं इसमें पनीर ऐड करूँगी और थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से पकने दूँगी। और मेरी सब्ज़ी बिल्कुल रेडी हो गई है। मैंने कोशिश की है कि मैं सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी आप लोग के साथ शेयर करूं, बट बहुत सी चीज़ें छूट जाती हैं, नहीं हो पाता है। हर टाइम कैमरा लेके शूट करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। पता नहीं लोग कितने अच्छे से कर लेते हैं, मेरे से नहीं हो पाता। फिर भी मैं अपनी तरीके से कोशिश करती हूँ कि आप लोग के साथ जितना ज़्यादा शेयर कर सकूँ। तो अभी 9:30 या 10 बज रहे थे, आई थिंक 10 बज रहे थे, और मैं नीचे आ गई रेडी होकर, क्योंकि अब मुझे सारी पूजा की तैयारी है। जो भी पूजा में सामान लगने वाला है सारी चीज़ों को मैं रेडी कर रही हूँ। अभी 11 बज रहे थे, तो मैं अपने कन्हैया जी की भोग की थाली प्रिपेयर कर रही थी, कि मैं सारी चीज़ें पहले से लगा के रख दूँ कि कुछ छूटे ना। तो देखिए मेरी थाली जो है कन्हैया जी की बिल्कुल एकदम बहुत अच्छी लग रही थी। काफ़ी चीज़ें मैंने ऐड कर रही थी उसमें, जो मैंने बनाई थी। 2-4 चीज़ें मैं बाहर से लेकर आई थी, जैसे मिठाइयाँ लेकर आई थी, और 2-3 तरीके की मैंने नमकीन भी ऐड की थी, क्योंकि बच्चों को ना नमकीन बहुत पसंद है। तो जैसे हम अपने बच्चे का बर्थडे मनाते हैं ना, तो उनको टॉफ़ी, बिस्किट, ये सारी चीज़ें बहुत पसंद होती हैं। तो उस तरीके से मैंने अपने लड्डू गोपाल के लिए भी ये सारी चीज़ें रखी हैं। उनका बाल रूप में हम पूजा करते हैं, तो बच्चों को जो चीज़ें पसंद होती हैं वो चीज़ें तो ज़रूर रखनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। आप लोग का क्या कहना है ज़रूर बताइएगा। तो बस मेरी सारी तैयारी हो गई है। पंजीरी मैं रख रही हूँ अभी। तो मैंने आटे की पंजीरी भी बनी थी, और माँ ने आज धनिया की पंजीरी भी बनाई थी, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है कन्हैया जी के भोग में।
तो उसको भी रखा। और ये मैंने सारी चीज़ें रख दी हैं, जो भी कन्हैया जी की ड्रेसेस हैं, ज्वेलरी हैं जो उनको पहनाने वाले हैं, और आरती की थाली, उनका अभिषेक करने के लिए जो चीज़ें चाहिए, दीपक वगैरह सब मैंने बिल्कुल रेडी करके रख दिया है। और उनकी थाली देखिए कितनी रंग बिरंगी, कितनी खूबसूरत लग रही है। अभी एक कटोरी आपको खाली दिख रही होगी क्योंकि उसमें चरणामृत डालना है मुझे। तो जब कन्हैया जी का अभिषेक हो जाएगा उसके बाद वो चीज़ें उसमें ऐड करके चरणामृत में हम तुरंत उसको रखेंगे भोग में। तो इसलिए एक कटोरी खाली रखी हुई है। और मैंने अपने बड़े वाले जो मेरे कन्हैया जी हैं, राधा जी, उनको बहुत सुंदर सी ड्रेस पहनाई है। लहंगा देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये छोटी सी जो मैंने कोशिश की है, ये छोटी सी जो झांकी मैंने सजाई है अपने लड्डू गोपाल के लिए, अपने कन्हैया जी के लिए, वो आप लोग को कैसी लग रही है। तो सारी तैयारी मेरी हो चुकी है और अब बस मुझे इंतज़ार है 12 बजने का। हम सब लोग बैठकर इंतज़ार कर रहे थे कि कब 12 बजेंगे और हमारे कन्हैया, हमारे बाल गोपाल का जन्म होगा। उनका मनमोहक सुंदर सा रूप हमें देखने को, उनको सजाने का, उनको संवारने का हमें मौका मिलेगा। तो हमारे इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो गई हैं, बस कुछ सेकंड्स बचे हैं, 1-2 सेकंड बचे थे कन्हैया जी का जन्म होने में। और ये हमारे कन्हैया जी का जन्म होने जा रहा है, बस 12 बजने वाले हैं, 1 सेकंड बचे थे। तो हमारे कन्हैया जी का जन्म हो चुका है। देखा आप लोगों ने, जितना मुझे आता था, हम लोग जैसे हमेशा करते हैं माँ पापा के साथ, वैसे ही हम लोग ने अपनी पूजा को संपन्न किया। और अभी मैं कन्हैया जी को सुंदर सुंदर ड्रेस पहना रही हूँ, उनका श्रृंगार करूँगी। उसके बाद हम लोग उनकी पूजा करेंगे, भोग लगाएंगे, आरती करेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से सबसे पहले माँ पापा ने पूजा की कन्हैया जी की, उनको भोग लगाया। सारी पूजा बहुत विधि विधान से, जैसा कि हम लोग को पता है, हम लोग ने किया। उसके बाद मैंने और अनाया के पापा ने भी अपने लड्डू गोपाल को झूला झुलाया, उनको भोग लगाया और जो भी चीज़ें उनके प्रसाद के लिए थी सब उनको चखाया।
हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से। और दोस्तों आखिरी में आरती के साथ हम लोगों ने अपनी पूजा को संपन्न किया और भगवान का आशीर्वाद लिया। और मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान हम सब पर, आप सभी लोगों पर, मेरे परिवार पे, सब पे अपनी कृपा बनाए रखें कि हर साल हम लोग इसी उत्साह और इसी उमंग के साथ उनके इस स्पेशल डे को और स्पेशल बनाएं और हमारा मन जो है उनके भक्ति भाव में ऐसे ही लगा रहे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार हमारे चैनल को ऐसे ही देते रहें ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी और अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी वीडियोस लेकर आती रहूं। आप लोग के लाइक्स कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड जय राधे कृष्ण।